अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा, आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे आपको फॉरेक्स मार्केट की तमाम अपडेट्स के बारे में बताया जाता है और तमाम टेक्निकल जोन्स के बारे में बताया जाता है जिनके ऊपर आप प्रॉफिट ग्रो कर सकते हैं। आज क्योंकि हमारा व्हाट्सअप चैनल मौजूद है जिसके ऊपर बेहतरीन हमारा वीक क्लोज हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं रही जो कि हमारे प्रॉफिट में क्लोज ना हुई हो। तमाम ट्रेड्स को मैनेज भी करवाया जाता है, तमाम ट्रेड्स के बारे में बताया भी जाता है। चैनल बिल्कुल फ्री है। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और तमाम रिजल्ट्स प्रीवियस के उसके देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी हमारा इंस्टाग्राम मौजूद है R2FX के नाम से, वहाँ पे आप जाके तमाम चीज़ों को वॉच आउट कर सकते हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सेटअप्स को आप वॉच आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, माशाल्लाह से उनको सिग्नल की नीड नहीं पड़ती। ये जो चैनल बनाया गया उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग सिग्नल्स को फॉलो अप करते हैं, और लेकिन उन सिग्नल्स को फॉलो करके वो लर्निंग की तरफ आएँ, ये हमारा मोटो है। क्योंकि लर्निंग इज़ द मेजर की इन दिस फील्ड। उसके बगैर आप मार्केट में सर्वाइव भाई नहीं कर सकते। अच्छा, चलते हैं पहले मार्केट की तरफ। क्योंकि पहले जो हमारे जो NFP नंबर्स थे वो एज़ पर हमारी प्रेडिक्शंस के, हमारे टेक्निकल सेटअप्स के मुताबिक सेल साइड पे थे, लेकिन बताया गया था कि भाई मार्केट में बड़ी मूव सेल साइड नहीं देखी जा सकती, क्योंकि फंडामेंटल जो मेजर फंडामेंटल्स हैं और जो पॉलिटिकल्स हैं वो वन साइड हैं, टेक्निकल भी वन साइड है। तो जो मेजर डाटा आने वाला है वो अगर वन साइड भी आता है ना, तो फिर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन वही बात हुई है, मार्केट ने नीचे थोड़ा सा रिट्रेस किया। हमारा 57 58 के पास बाइंग जोन्स भी थे, वहाँ से बाई भी एक्टिव हुई हमारी और सारी चीज़ें अपडेटेड हमारी रही अल्हम्दुलिल्लाह से। तमाम चीज़ें अपडेटेड। अच्छा जी, अब चलते हैं मार्केट की तरफ। जो मंडे को न्यूज़ आने वाली है उसके बारे में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है। USD के अंदर जापानीज़ मार्केट बंद रहेगी, हॉलीडे है। ट्यूसडे को CPI नंबर्स होंगे जिसके ऊपर इंशाल्लाह ताला सेटअप्स के ऊपर ट्रेड बताई जाएगी, और इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जो भी अपडेट होगी कल की वीडियो में मेंशन कर दी जाएगी। उसके अलावा जो पॉलिटिकल कंडीशन इस वक्त बहुत काबिल गौर है, जिसको आपने फोकस करना है। ईरान एंड US का जो आपस में टेबल टॉक, जो मतलब समझ लें कि आप जो भी बातें हो रही हैं ना, वो सारी की सारी अपडेटेड रह रही हैं। ईरान के ऊपर अटैक किसी वक्त भी हो सकता है। अगर हो गया तो मार्केट में, जिस तरह आपको पता है कि गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है, तो गोल्ड ने अपनी जो रैली है वो कंप्लीट करनी है, फिर वो गोल्ड आपको 5000 तक भी जाता नज़र आ सकता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको नजर आएंगे। देखें, ट्रंप के आने से पहले US जो भी कार्रवाइयाँ कर रहा था ना, वो इतनी दुनिया में आया नहीं थी। मतलब कि वो बैकएंड पे काम हो रहा था, लेकिन ट्रंप अब काम US ही कर रहा था पहले भी, अभी भी US ही कर रहा है, लेकिन ट्रंप उसको बयान कर रहा है कि भाई हमने ये करना है, हमने ये करना है। तो उस वजह से काफ़ी हद तक मार्केट इसके ऊपर इम्पैक्टफुल रहेगी। तो इसको ऊपर आपने वॉच आउट करना है, लाजमी फोकस करना है, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन आपके फंडामेंटल्स फाइनलाइज करते हैं। टेक्निकल आपको डायरेक्शन बताता है, ट्रेड प्लान बताता है, आपके सेंटीमेंट्स आपको ट्रेड को प्लान करना बताते हैं, लेकिन आपका फंडामेंटल्स आपको बताता है कि आपकी जो ट्रेड है वो लॉन्गर टर्म के लिए आपने होल्ड करनी है या उसको क्लोज आउट करना है। इस वजह से फंडामेंटल्स की मेजर की और फंडामेंटल पे फोकस लाजमी किया करें। सबसे पहले एनर्जीज़ के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है, और ऑयल एज पर बुलिश हो चुका है, और ऑयल के ऊपर आपने बाय को ट्राई करना है। हमारे पास अब ये जोन रहने वाला है ऑलमोस्ट दोबारा से 58.39 से लेकर 32 का जोन है। मार्केट इसके पास आती है, इसलिए इसके नीचे का डाल के आप बाय साइड देख सकते हैं। 62 एंड 63 तक के जोन ऑयल हमें दिखा सकता है अगर यही टेंशन बरकरार रहती है। ठीक है जी। उसके अलावा BTC की ट्रेड हमारी वीकेंड पे चल रही है, और वो ट्रेड बड़ी ही स्लो, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता है वीकेंड के ऊपर। 90,000 से नीचे का एसएल है हमारा, और हमारी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन इतना ख़ास प्रॉफिट नहीं है। ऑलमोस्ट हमारे बिल्कुल 9300 से ट्रेड एक्टिव है और चल रही है, और उसके जो TPs हमारे बड़े इंशाल्लाह TP हमारा वो देगी मार्केट 93,500 पहला TP रहने वाला है। लेकिन अगर मार्केट में जो हडल है, जो पहला हडल मार्केट ने लास्ट टाइम भी हमारी जो चैनल की ट्रेड है उसके ऊपर जो मार्केट ने लास्ट हडल भी मेंशन किया था ना, वो ये वाला जोन था 91,600 के ऊपर क्लोजिंग अगर H4 की आ जाती है ना, तो मार्केट अगेन बुलिश हो जाएगी। मार्केट अगेन अपना 93 वाला TP जो है 93,500 वाला TP में देगी। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन दोबारा आती तो फिर यहाँ से सेल को ट्राई करना पड़ेगा, फिर मार्केट 88,000 से नीचे भी जा सकती है। इसलिए ट्रेड को मुकम्मल प्लान करके आपको चलना है। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड सबका फेवरेट है, गोल्ड बुलिश है भाई, गोल्ड को आपने बुलिश साइड ही देखना है, लेकिन एक रिट्रेसमेंट ट्रेड को आप प्लान कर सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मार्केट इन रिजेक्शन जोन्स के ऊपर आपको एक रिट्रेसमेंट की ट्रेड दे सकती है, लेकिन रिट्रेसमेंट ट्रेड लंबी नहीं होती। रिट्रेसमेंट ट्रेड के ऊपर रिस्क लो होता है, रिट्रेसमेंट ट्रेड को मैनेज करना काम होता है, और रिट्रेसमेंट ट्रेड के अंदर से आपने जल्दी एग्जिट भी करना होता है। ठीक है जी।
तो हमारे पास H4 के मुताबिक 4518 का जोन है, जहाँ से रिजेक्शन फ्राइडे को भी आई थी, और यहाँ से रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी है 4518। और अगर इसको M30 के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो एक प्रॉपर एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ जाता है, जो कि आलमोस्ट हमारे पास 22 तक का बनता है। तो आप इसको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट सेल को आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये सेल जो होगी लंबी नहीं निकलेगी, लेकिन यह है कि आपको एक लंबी मतलब कि समझ लें कि जो M फॉर्मेशन M30 पे बना रहा है, इसके मुताबिक आपको 80 देन 68 तक के जोन अगर मार्केट देती है, फिर यहाँ से आपने बाय की फॉर्मेशन के ऊपर बाय ट्राई करना है। वो 68 एक अच्छा जोन है बाय के लिए, 68 एंड 79 यहाँ तक मार्केट मिलती है, देन हम यहाँ से बाय की ट्राई करेंगे। बाकी जितनी भी अपडेट होगी ग्रुप में मेंशन कर दी जाएगी, ग्रुप का पार्ट बने, चैनल का पार्ट बने। ग्रुप के अंदर तमाम अपडेट्स मेंशन की जाती हैं हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। तो मुझे इजाज़त, मिलते हैं अपनी कल के नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।